Okay, now we are starting with the क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. राइट, अभी तक हम लोगों के डिसोल्यूशन के कितने लेक्चर्स हुए बताओ. राइट ना, अभी हमारा कौन सा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें टेक्स्ट बुक का सॉल्व सम में से. फॉलोइंग इज द बैलेंस ऑफ द स्वराज एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट अवेलेबल है. हम लोग डायरेक्टली सम को स्टार्ट कर देते हैं. सम को स्टार्ट करने के लिए देखो, ऑब्जर्व करो पार्टनर लोन है क्या, अगर है तो मुझे बताओ है क्या पार्टनर लोन, चेक करो और मुझे बताओ. पार्टनर कौन कौन से पहले वो चेक करना, कौन कौन से पार्टनर्स है हमारे पास. यस, तो पहले क्या लिखा जाएगा, इन द बुक्स ऑफ स्वरा एंड स्वराज. पहला अकाउंट कौन सा बनता है बोलना, रियलाइजेशन अकाउंट. सही है. रियलाइजेशन अकाउंट को ड्रॉ करेंगे, कितने कॉलम्स रहेंगे बताओ, इनर एज वेल एज व्हाट, आउटर कॉलम. तो फर्स्ट कॉलम इज इनर कॉलम, मतलब सिर्फ आउटर कॉलम एज वेल एज इनर कॉलम. दिस वन इज नोन एज अ पर्टिकुलर्स अमाउंट एज वेल एज व्हाट, अमाउंट. अगेन पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड यस. यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट एज वेल एज अमाउंट. यहाँ पे हो जाएगा डेबिट एंड व्हाट, क्रेडिट. आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिपेयर व्हिच अकाउंट, बोलो फटाफट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसमें कितने पार्टनर्स है बोलेगा कोई, 2 पार्टनर्स है. कितने कॉलम बनेंगे, 2 पार्टनर्स के कॉलम बनेंगे, वन एज वेल एज व्हाट. And again one as well as what, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स. यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्वरा ना, और यहाँ पे अगेन पर्टिकुलर्स. यहाँ पे स्वरा, यहाँ पे स्वराज. मैंने शॉर्ट पे लिखा है, समझ में आया. उसके बाद नीचे कौन सा अकाउंट बनता है बोलो, विच अकाउंट, बैंक अकाउंट. तो यहाँ पे कैश की बैंक है, चेक करो क्वेश्चन में बैंक है. तो हम लोगों ने प्रिपेयर किया बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट के अगेन कितने पार्ट्स रहेंगे, इन ओनली आउटर कॉलम, उसमें यहाँ पे जरूरत नहीं है. पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड डेबिट एंड क्रेडिट. भूलना मत लिखना, कंपल्सरी लिखना ही होता है ईच एंड एवरी क्वेश्चन में, डेबिट एज वेल एज व्हाट, क्रेडिट. And after that, last one is a which account? Partners capital account. Partner loan account है ना, स्वरा लोन अकाउंट. तो यहाँ लिखा जाएगा स्वरा लोन अकाउंट, डेबिट साइड एज वेल एज व्हाट, क्रेडिट साइड. तो आपको पता चला कि कॉलम्स कैसे ड्रॉ करने हैं और इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए. ये सब नो कॉलम समझ में आया सबका, इनर आउटर एज वेल एज सीक्वेंस यही फॉलो करना है आपको हमेशा. ठीक है ना. रियलाइजेशन के लिए नॉर्मली आप एक पेज कंप्लीट यूज कर सकते हो, क्योंकि रियलाइजेशन का डेटा मतलब बड़ा होता है, उसमें एसेट्स है, लायबिलिटीज है. तो नॉर्मली इसको 1 पेज यूज करना. ये दोनों एक पेज पे करो और नेक्स्ट पेज पे लोन कर देना. या तो रियलाइजेशन के एंड में स्वरा कर सकते हो, बट अभी सिर्फ नोटबुक में. एग्जाम में आपको कंपलसरी क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड बैंक एक पेज पे हाफ हाफ, एंड पार्टनर का लोन रहेगा तो नेक्स्ट पेज पे आप ड्रॉ करेंगे एग्जाम के लिए. क्लियर हो गया, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी पेजेस का हाइट जो होता है थोड़ा कम होता है, छोटे होते हैं आंसर. समझ में आया. ओके, चलो करें स्टार्ट. फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, गो टू द विच साइड, बैलेंस शीट. ओके, लायबिलिटी साइड में कैपिटल है, कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. हाउ मच इज द अमाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन का, 6000 एंड व्हाट, 5000. उतना ही है ना. तो 6000 एंड व्हाट, 5000. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट, जर्नल रिजर्व्स. बोलो व्हाट अबाउट द जर्नल रिजर्व. रिजर्व्स है, प्रॉफिट्स है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय जर्नल रिजर्व्स. कितने हैं जर्नल रिजर्व्स बता, 2000. ये डिवाइड करेंगे रेशो के ऊपर. रेशो दिया है क्या, चेक कर लो. रेशो दिया रहेगा तो ठीक, इफ इट इज नॉट गिवन तो क्या होता है, रेशो इक्वल होता है. तो अगर हमारा अमाउंट ऑफ 2000 है तो इक्वल मतलब क्या हो जाएगा, 1000 एंड 1000, दोनों में हाफ हो गया. नेक्स्ट वन इज व्हाट, स्वरा लोन. स्वरा लोन जाएगा स्वरा लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में
is what? Brought down. What is the amount of Swara loan? 2000. And next one is your other liabilities. All other liabilities are realized. It means it is a paid. और अगर इसको पेड करना है तो इसको कहाँ ट्रांसफर करना चाहिए बोलो? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड. जितनी भी लाइबिलिटीज है किसी भी अकाउंट में जाने दो सब क्रेडिट जा रही है. आप ऑब्जर्व करो है ना क्रॉस. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एक से ज्यादा है ना तो सेंड्री लाइबिलिटीज. बोलो कौन कौन सी लाइबिलिटीज है? क्रेडिटर एंड बिल पेएबल. तो हाउ मच इज द क्रेडिटर? बिल पेएबल कितना है बोलो? ओनली 1000. दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 4000. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा कि नहीं समझा? बताओ फटाफट. क्लियर है यहाँ तक? ओके. उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट? ये खत्म हो गया. बाद में क्या आ रहा है? फर्नीचर है, पेटेंट्स है. बट सबसे पहले आप सेट करेंगे कैश या तो बैंक. तो ये जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. और बैंक का अमाउंट कितना है? 1200. ओके. कुछ लॉसेस तो है नहीं. अब आरडी छोड़ के जितने भी अदर एसेट्स हैं ऑल दैट एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट विच साइड? डेबिट साइड. तो फर्नीचर, पेटेंट, गुडविल, डेटर एंड स्टॉक आरडी छोड़ के. तो यहाँ लिखेंगे टू सेंट्री एसेट्स. चलो बताओ फटाफट कौन कौन से एसेट्स है यहाँ पे? फर्नीचर. कितने का है फर्नीचर? 6000. नेक्स्ट कितना? 1200. नेक्स्ट गुडविल कितना? नेक्स्ट कितना? 3800. नेक्स्ट Stock हाउ मच? 5000. नेक्स्ट खत्म कर ले इनका टोटल. अगर मैं सोचूं 200 से 100 कॉलम में 218 कितना हो जाए? कैरी 1 8 into 10 ना. हाँ कैरी 1. अब हम लोग देखेंगे कौन सा कॉलम? 1000 वाला. 6 + 1 7 + 1 8 8 + 2 10 10 + 3 13 + 5 18. कितना हो गया अमाउंट? 18000. आई होप नो डाउट इन दिस. अब आरडी. आरडी कहाँ जाता है? अपोजिट साइड में. तो इसको लिखेंगे बाय आरडी. और आरडी का अमाउंट कितना है बोलो? 200. यस और नो? अगर आप आरडी यहाँ लिख रहे हो तो डेटर का ग्रॉस अमाउंट लिखना चाहिए. मतलब इनर कॉलम वाला अमाउंट. जो आउटर कॉलम में अमाउंट है 3600 दैट इज नोन एज अ नेट अमाउंट. नेट मींस समथिंग इज ऑलरेडी डिडक्टेड. उसको नेट बोला जाता है. ओके. तो नेट अमाउंट नहीं लिखेंगे, ग्रॉस अमाउंट लिखेंगे. हो गया. अब मुझे बता बैलेंस शीट के जितने भी पॉइंट्स है एसेट्स एंड लायबिलिटी ईच एंड एवरी पॉइंट इज कवर्ड. एवरीथिंग इज रिमेनिंग? नो. ठीक है. अब उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. पॉइंट नंबर ऑन 1 April 2018 the firm was dissolved and Swara took over patent at a book value of 2000. स्वरा ने पैटेंट्स को टेक ओवर किया. ओके. पैटेंट्स इज एसेट्स और लायबिलिटीज? एसेट्स. तो एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर. यस और नो? इसका आप जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे? सोचो कि एसेट्स को सोल्ड करेंगे तो एंट्री क्या आता है? व्हाट कम्स इन? कैश. तो नॉर्मली एसेट्स को सोल्ड करेंगे तो हम लोग एंट्री लिखते हैं कैश टू रियलाइजेशन. हाँ या ना? बस उसी एसेट्स को पार्टनर ने टेकन ओवर किया तो कैश को निकाल दो और पार्टनर का नाम लिखो. तो यहाँ पे पार्टनर का नाम क्या है? स्वरा कैपिटल अकाउंट. सही है. ओके. तो देखो एंट्री क्या होगा? स्वरा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट. और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? बाय स्वरा कैपिटल अकाउंट. अच्छा क्या टेकन ओवर किया था इसने? पेटेंट्स. कितने में टेकन ओवर? कुछ वैल्यू दिया है क्या? हाँ 2000. सिंगल था इसलिए आउटर में लिख दिया और यही वैल्यू हम लोग स्वरा में लिखेंगे. खत्म. पहला इफेक्ट ना. हाँ एसेट्स को सोल्ड करते हैं तो एंट्री आता है कैश टू रियलाइजेशन. उसी एसेट्स को पार्टनर ने टेकन ओवर किया तो कैश को निकाल दो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन. पार्टनर इज अ रिसीवर ना. एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर. तो एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर का एंट्री बनता है पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन. तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, याद कैसे रखो. एसेट्स सोल्ड के एंट्री का कैश निकाल के पार्टनर का नाम आएगा. बस समझ में आया? नेक्स्ट द एसेट्स वर रियलाइज. अब एसेट्स को रियलाइज करो मतलब एसेट्स को सोल्ड कर रहे हो. हाँ या ना? तो सोल्ड करने के लिए एंट्री क्या होना चाहिए बोलो? कैश अकाउंट डेबिट टू मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. हाँ या ना? तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट. सही है. अमाउंट बाद में लिखेंगे. एंड रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे
बाय बैंक अकाउंट। बट यहाँ पे बैंक सिंगल नहीं है, बहुत सारे है ना, तो सबका अमाउंट लिखेंगे। बोलो फर्स्ट फर्नीचर फर्नीचर कितना, अमाउंट एक के नीचे एक लिखना, टोटल के इजी जाता है। फिर और कितना, नेक्स्ट नेक्स्ट 4 ना, नेक्स्ट और कुछ 3000। इसका टोटल बहुत सिंपल है, 18, ये 10 प्लस 4 14 प्लस 3 17, सॉरी 17,000 हो गया। और यही अमाउंट सीधा 17,000 का यहाँ लिख दो। आपको चाहिए तो बस ब्रैकेट में लिखो एसेट्स रियलाइज, ताकि आपको पता चले, तो एग्जामिनर को भी पता चले कौन सा अमाउंट है। एसेट्स रियलाइज का ये फाइनल अमाउंट है, समझा। तो यहाँ पे टोटलिंग करके लिखेंगे तो डायरेक्टली बहुत इजी जाता है बाद में कैलकुलेशंस के लिए। आफ्टर दैट क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आपने क्रेडिटर को पेड किया, अमाउंट के बारे में बाद में सोचते, पहले एंट्री सोचो। क्रेडिटर को पेड करेंगे, मतलब क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, पेड करेंगे तो कैश कम्स इन, की कैश गोज आउट, यस कैश इज गोज आउट। तो एंट्री बताओ प्लीज, कैश आ रहा है ना, तो एंट्री क्या बनेगा, कैश गोज आउट। तो अपोजिट में क्या आता है, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सही है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, सही है। और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ वेट, क्या क्या पेड कर रहे हो, एक क्रेडिटर है एंड अदर लायबिलिटी पेड इन फुल। तो अदर लायबिलिटी में कौन है, बिल पेएबल है, तो दोनों लायबिलिटी पेड हो रहा है, तो दोनों को यहाँ पे लिख सकते हैं, क्रेडिटर एंड व्हाट, बिल पे, सही है। ओके, पहले क्रेडिटर का अमाउंट सोच ले प्लीज, यहाँ ध्यान देना, मैं यहाँ वर्किंग नोट बना रही हूँ, ठीक है ना। उन्होंने बोला क्रेडिटर को पेड क्या, 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या होता है, प्लस के माइनस, माइनस। तो हाउ मच इज योर क्रेडिटर, 3000 का क्रेडिटर का अमाउंट है, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे व्हाट, क्रेडिटर इज इक्वल टू 3000, उसमें से डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, जो कि 10% का है। 3000 के ऊपर 10% कितना होता है, 300 हो, एक जीरो माइनस, एक जीरो हटा दो, 2700। तो अमाउंट कितना आएगा, 2700। और आगे क्या बोला है, अदर लायबिलिटी पेड इन फुल, मतलब बाकी का लायबिलिटी पूरा पेड कर दिया, तो पूरा पेड कर दिया तो उतना कैश चला गया पूरा, मतलब बिल पेबल है कितने का, 2000। कितना टोटल आता है, 3007। समझा कि नहीं। नाउ यही अमाउंट आएगा यहाँ पे क्रेडिट में 3700, और यहाँ पे लिखो लायबिलिटी पेड, समझ में आया। नेक्स्ट, expenses for realization amounted 1500 which is got by स्वराज। ये एंट्री न्यू है, इसका मैंने कोई एडजस्टमेंट अभी तक लिख के नहीं दिया। नॉर्मली क्या होता है ना कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम लोग पेड करते हैं, हाँ या ना, बोर्ड पे ध्यान दो। जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड करेंगे तो एंट्री बनता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट बैंक, सही है। बट अब उन्होंने पेड नहीं बोला, क्या बोला है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1500 which is borne by स्वराज। स्वराज is a partner and स्वराज is ready to pay the realization expenses, समझा। तो स्वराज को पैसा पे करने का है, तो गिवर बन जाएगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बिकॉज इट इज एक्सपेंसेस ना, तो रेडी है कि वो खुद पे करेगा, और मतलब वो अपने जेब में से पे करने को रेडी है। तो वो कौन बनता है, गिवर। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, टू स्वराज कैपिटल अकाउंट। आपको समझा। इन शॉर्ट, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पार्टनर टेक ओवर करता है तो पार्टनर का नाम आना चाहिए। लायबिलिटी टेक ओवर में पार्टनर का भी यही एंट्री, समझा। तो सेम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड करने के थे, अभी पेड कर रहे हैं, और उसको लायबिलिटी पार्टनर ने टेक ओवर किया, तो सेम एंट्री आएगा। तो पोस्टिंग क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, स्वराज कैपिटल अकाउंट, और उसमें क्या पेड कर रहे हो बताओ, कौन से एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, हाउ मच, 1500 सिंगल था आपने में लिखा। तो स्वराज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बट ओनली इन द स्वराज, और यहाँ लिखना चाहिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, समझा। खत्म, कुछ बचा है क्या। अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, कंपलसरी एक एंट्री आपको खुद से करना पड़ता है, व्हाट, एक्सटर्नल लायबिलिटी को पेड करना। अगर पेड किया रहेगा तो गुड, नहीं किया रहेगा तो हम लोग खुद पेड करेंगे। गो टू द लायबिलिटी साइड प्लीज, कैपिटल एंड रिजर्व छोड़ के एक्सटर्नल लायबिलिटीज,
कैपिटल तो छोड़ो, रिजर्व छोड़ो, स्वरा लोन को पेड किया नहीं, पेड करना पड़ेगा। तो लोन को पेड करे तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, आया ना। तो स्वरा लोन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, ऑब्वियसली जितना है उतना, तो बैंक अकाउंट के, समझा। तो यहाँ डेबिट है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय स्वरा लोन अकाउंट, और अमाउंट कितना होगा, समझ रहे हो। ओके, फिर कौन सा लायबिलिटी है, क्रेडिटर एंड बिल पेबल। और क्रेडिटर एंड बिल पेबल पेड हो चुका है, सी टू बैंक, क्रेडिटर एंड बिल पेबल, एक को 10% डिस्काउंट में पेड किया, एक को पूरा पेड किया, तो अभी वापस पेड करने का जरूरत नहीं है, खत्म, क्लोजिंग करेंगे। अभी पार्टनर लोन में सबसे पहला कौन सा अकाउंट क्लोज होता है, लोन अकाउंट, ठीक है। लोन अकाउंट में तो टैली हो रहा है, चेक करो, हो रहा है ना टैली, 2000 एज वेल एज व्हाट, 2000। देन अभी कौन सा अकाउंट क्लोज होना चाहिए, रियलाइजेशन। क्लीनर का सब आउटर हम लोगों ने ऑलरेडी लिया है, तो प्लीज गर्ल्स मेक अ टोटल ऑफ क्रेडिट, बॉयज मेक अ टोटल ऑफ डेबिट, क्विक। These are those 22 23,000. सही है, 23,200। और इस साइड का क्या आ रहा है, उतना ही आ रहा है ना, 23,200 आ रहा है ना, टैली हो रहा है मतलब, नो प्रॉब्लम। 23,200 आया, टैली हो गया, मतलब बैलेंस से फिगर कुछ भी नहीं आया, तो पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा, इतना ही, और कुछ फर्क नहीं है। तो इस साइड का टोटल आएगा 23,200, और यहाँ का भी टोटल कितना है, 23,200, खत्म, समझा। नाउ क्लोज किसको करेंगे, बोलो, पार्टनर्स कैपिटल। आप देख रहे हो अंडरलाइन कैसे करना है, बच्चे क्या करते हैं पता है, कॉलम को ना ऐसे अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं, समझा। मतलब इन शॉर्ट और जहाँ से वो कॉलम शुरू हो रहा है वहाँ से लेके एंड तक पूरा वो लाइन ड्रा होना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी डबल अंडरलाइन अच्छी तरह से, ठीक है ना। सेम लाइन में यहाँ पे भी सिंगल अंडरलाइन एंड डबल अंडरलाइन, क्लियर हो गया। नाउ क्लोज द फर्स्ट पार्टनर, व्हिच वन इज योर फर्स्ट पार्टनर, स्वरा इज द फर्स्ट पार्टनर, स्वरा को क्लोज करेंगे। यहाँ पे कितना होता है, 7,000, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 2,000, आया ना। तो टोटल बैलेंस अब कितना होगा, 7,000 एज वेल एज 7 में से 2 गया, कितना मिलेगा, 5। दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर, और ये कंपलसरी कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है, बैंक में, राइट। नाउ क्लोज नेक्स्ट वन, यहाँ पे 5 6 7, दिस इज अ 7,500, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर पे कितना आया, 7,500। यहाँ डेबिट आ रहा है तो जाएगा क्रेडिट, क्या लिखेंगे, बाय स्वरा कैपिटल अकाउंट, दैट इज 5,000 ओनली, एंड बाय स्वराज कैपिटल अकाउंट, आप फुल फॉर्म लिखेंगे, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो गए इसके, 7,500। आई होप नो डाउट। आप टोटल करके देखो, इट शुड बी टैली, ये टैली होना ही चाहिए, नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है, चेक करो। चलो 18,200 यहाँ, वहाँ का हो गया, इजी था ये सर, लॉजिक समझा। इस क्वेश्चन में अलग क्या है, क्रेडिटर को 10% डिस्काउंट में दे रहे हैं, वो थोड़ा पॉइंट अलग है, बराबर है। तो इसको ना अंडरलाइन करके रखो वो वाले पॉइंट पे, तो स्टामक करके रखना क्रेडिटर 10% डिस्काउंट एंड एडजस्टमेंट नंबर 4, ये भी अलग है इसमें, क्लियर हो गया। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ टेक्स्ट बुक विद द सॉल्व क्वेश्चंस। सन, मून एंड स्टार, पेज नंबर है 222. Sun, Moon and Star are partners in the firm, sharing profit and losses 5:3:3. The profit sharing ratio is clearly given. The aggregate dissolve the firm on 31st March 2019, on which date their balance sheet is was as follows. Balance sheet as on 31st March 2019, liabilities amount as well as assets amount. Capital of the Sun as well as Star, दोनों का capital है। Go to the asset liability side, first step आया ना, liability side का capital है, capital कहाँ जाएगा, credit side में, क्या लिखेंगे बोलो, my balance brought down। किसका अवेलेबल है अमाउंट, सन एंड स्टार का, तो सन एंड स्टार में ही लिखो, कितना अमाउंट, 35 एंड 85, सही है। मून में मत लिखना, गलती से बच्चे मून में लिख देंगे क्योंकि सीक्वेंस में लिखा जाता है, क्लियर हो रहा है, ये याद रखना। रिजर्व फंड मतलब रिजर्व्स है, और ये रिजर्व्स फंड आएगा यहाँ बाय रिजर्व फंड। ये रिजर्व फंड का अमाउंट कितना है बोलो प्लीज, 15,000 का अमाउंट पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा उनके रेशियो के ऊपर, तो प्लीज ध्यान दो कैसे डिवाइड करेंगे। रिजर्व फंड का अमाउंट है 15,000, रेशियो इज व्हाट, 5:3:2। कितना करो टोटल डिवाइडेड बाय 10, है ना, जो टोटल आता है उसे 10 से डिवाइड करेंगे, 1,500 इज अ कॉमन फैक्टर। नाउ फर्स्ट पार्टनर इज अ सन,
स्टार सन के लिए 1500 into 5 then again 1500 into 3 and 1500 into 2 15 5 जा 15 3 जा तो 4500 15 2 जा हो गया तो ये अमाउंट यहाँ आएगा फर्स्ट के वाले में कितना आएगा बोलो 9000 4500 and what 3000 I hope no doubt in this समझा कि नहीं समझा अच्छी तरह से क्लियर है गुड अभी इसके बाद क्या है जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड दिस इज आल्सो फंड बट इसके अगेंस्ट में एक एसेट है तो इसको लायबिलिटी में ट्रांसफर करना है पर इस लायबिलिटी को ये फंड है फंड का मतलब समझते हो रिजर्व्स है बराबर ना बट फिर भी इसके अगेंस्ट में एसेट्स है ना इसलिए उसको एज अ लायबिलिटी कंसीडर करके इनको ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो इसको थोड़ा साइड में रखो और क्या क्या है जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड है क्रेडिटर है आउटस्टैंडिंग रेंट है तीनों लायबिलिटीज कंसीडर करेंगे तीनों कहां जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सैलरी लायबिलिटी चलो बताओ क्या क्या आएगा पहला joint life policy then sundry creditor and then what outstanding rent है ना ओके चलो बताओ व्हाट इज द जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना अमाउंट था 30000 फिर सundry creditor कितना था बोलो 26000 फिर व्हाट फिर नेक्स्ट अमाउंट था हाउ मच 4000 इनका करेंगे टोटल कितना हो जाएगा 60000 आई होप नो डाउट इन दिस हो गया ठीक है नेक्स्ट वन अभी इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग कैश एट बैंक है ना लिखेंगे ना तो कैश एट बैंक कहां जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट है बोलो इसका 40000 अब लाइन पे लिखेंगे एसेट्स ऑब्जर्व करो फर्नीचर है गुडविल है जॉइंट लाइफ पॉलिसी डेटर द स्टॉक ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में कहां जाता है डेबिट तो क्या लिखा जाएगा टू सैलरी और एसेट्स चलो बताओ लाइन में कौन कौन से एसेट्स हैं कितना नेक्स्ट अमाउंट बोलो गुडविल का 13 की 30 नेक्स्ट नेक्स्ट 60000 ना एंड देन स्टॉक 22 हो गया इतना ही है इनका करेंगे टोटल क्योंकि कैपिटल यहाँ नहीं आता बराबर ना इसलिए कैपिटल को छोड़ दिया इनका करेंगे टोटल 3 लाइन बीच उसमें 300 है 3 + 2 कितना होता है 5 और इनका टोटल करो 14 सही है समझा ओके और फिर बचा कैपिटल अब कैपिटल यहाँ पे एसेट साइड में आया तो ये क्रॉस में जाएगा मतलब कहाँ डेबिट साइड में क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और कितना अमाउंट आएगा मून का आई होप नो डाउट इन दिस ये एसेट्स का नेगेटिव बैलेंस है मतलब ये कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस है सॉरी और एसेट्स समझा गो टू द एडजस्टमेंट्स फर्नीचर एंड स्टॉक were taken over by Sun at aggregate value of 35000 and 28000 फर्नीचर स्टॉक दोनों एसेट्स है एसेट्स को पार्टनर टेकन ओवर कर रहा है पार्टनर इज रिसीवर एंट्री आना चाहिए सन कैपिटल अकाउंट डेबिट टुवर्ड रियलाइजेशन तो सन कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन में लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट बट एक नहीं है तो एक से ज्यादा है क्या क्या टेकन ओवर कर रहा है ये फर्नीचर का अमाउंट दिया उन्होंने 35000 एज वेल एज व्हाट 28000 दोनों का करेंगे टोटल where the last के 000 8 + 5 carry 1 66 और यही 63000 यहाँ पे आएगा सन के है ना तो चाहिए तो लिखो एसेट्स टेकन समझा क्लियर है नेक्स्ट जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर करते हैं मतलब कौन सा वाला एसेट्स वाला लायबिलिटी वाले को कुछ करना ही नहीं है जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हमेशा याद रखो बराबर है वो फंड है ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर किया मतलब इसको सेल कर दिया या एसेट से सेल कर दिया उसके साथ क्या बोले डेटा आर रियलाइज्ड इन फुल आफ्टर लॉगिंग अ 20% डिस्काउंट इट मींस एसेट्स आर सोल्ड का एंट्री क्या आता है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आता है कि नहीं इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या कर रहे हो एसेट्स को सोल्ड कर रहे हो तो लिखेंगे एसेट्स सोल्ड हाँ या ना
ठीक है, वो अमाउंट लिख देंगे हम लोग, बट रियलाइजेशन अमाउंट में क्या लिखा जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। कितने एसेट्स है, दो है ना, पहला वाला जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सेकंड वाला डेटर्स। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट नहीं बोला, तो जो है वही लिखेंगे, एसेट्स वाला लिख दिया। अब हम लोगों ने बोला है कि डेटर्स भी रियलाइज हो रहा है, बट आफ्टर अलाउइंग 20% डिस्काउंट। इसका मतलब मुझे बताओ पहले डेटर्स है कितने टोटल, 60,000 है। डिस्काउंट क्या होता है, प्लस के माइनस, ऑलवेज माइनस। डिस्काउंट कितना परसेंट है, 20। देखो 10% कितना आएगा, 6000। 20 उसका डबल है 10 का, तो 6000 का डबल, मतलब कितना हो जाएगा, 12000। माइनस करके कितना मिलेगा, 48। सही है, तो 48,000 डेटर के साथ दोनों का टोटल, और यही टोटल। समझा? नेक्स्ट, अब तो दैट नेक्स्ट एडजस्टमेंट सन्डे क्रेडिटर आर टेकन ओवर बाय पार्टनर ने लायबिलिटी को टेकन ओवर किया। ठीक है, अब सोचो लायबिलिटी को टेकन ओवर कर रहा है, मतलब पार्टनर रेडी है कि लायबिलिटी को खुद पे करेगा, तो वो गिवर है, डेबिट द रिसीवेबल गिवर, तो एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू होल कैपिटल। तो ओरली भी पोस्टिंग कर सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, होल कैपिटल अकाउंट। और क्या हो रहा है, हम लोग क्या टेकन ओवर कर रहा है, ये क्रेडिटर्स अमाउंट दिया है क्या, हां 24,000। तो होल कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और मूल में कितना जाएगा, सीधा। समझा? नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट है 2000। एक्सपेंसेस को पेड करेंगे तो कैश फ्लोज आउट, अपोजिट में रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, बोलो, बैंक अकाउंट। सही है ना, ब्रैकेट में लिखा जाएगा व्हिच एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हाउ मच इज द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 2000। आई होप नो डाउट इन दिस। और यही आएगा बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ओनली। क्या आप इसका क्लोजिंग कर सकते हो, राइट? नॉर्मल पहले किसको क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट फिगर जो भी आएगा पार्टनर में उनके रेशियो पे डिवाइड हो जाएगा। सही है, जहां पे भी आएगा, डेबिट में आया तो जाता है क्रेडिट में, क्रेडिट में आया तो जाता है डेबिट। फिर इसके बैलेंस शीट फिगर को कहां ट्रांसफर करेंगे, बैंक में, एंड एट द एंड बैंक क्या होने वाला है, लायबिलिटी। सब अच्छा बच्चा है क्या, हां लायबिलिटी का स्टेप भूल गए ना हम लोग। क्या रूल है, लायबिलिटी पेड नहीं है तो खुद से पेड करते हो, हां तो कैपिटल नहीं है, जाओ लायबिलिटी साइड में प्लीज, कैपिटल नहीं, रिजर्व फंड नहीं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं, क्रेडिटर को तो पेड कर दिया, मतलब टेकन ओवर कर दिया, बचा क्या, आउटस्टैंडिंग कंपल्सरी पेड करना है। पेड करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट दो और बैंक, तो वापस लिखेंगे टू बैंक। क्या पे कर रहे हो, बोलो, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट अमाउंट जितना दिया उतना, दैट इज हाउ मच, 4000। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय लायबिलिटी, क्या किया आपने, और अमाउंट आएगा 4। अभी आप क्लोज कर सकते हैं अकाउंट को, यस और नो, समझा अच्छी तरह से, गुड। अभी इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस ओरली एक्सप्लेन करूंगी और आप वो घर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है? Now we are starting with the unsolved questions of dissolution, that is a question number 1. Okay, देख लो, गणेश और कार्तिका पार्टनर्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 244 है। गणेश और कार्तिका पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इसका मतलब गणेश और कार्तिक का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वल है, दैट इज 1:1। They decided to dissolve the firm as on 31st March 2018 and their balance sheet is as follows. Now according to our step, हम लोग क्या क्या प्रिपेयर करते हैं, फर्स्ट वन इज अ रियलाइजेशन अकाउंट, देन partner capital account as well as bank, if necessary partner loan account, ठीक है? Now go to the liability side, step वाइज जाएंगे। फर्स्ट वन क्रेडिटर है, बिल पेएबल है। क्रेडिटर एंड बिल पेएबल ट्रांसफर होता है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, वहां लिख दो आरसीआर, रियलाइजेशन क्रेडिट, रियलाइजेशन के लिए कैपिटल आर एंड क्रेडिट के लिए सीआर। देन रिजर्व फंड ट्रांसफर होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, पीसीसीआर, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, शॉर्ट में लिखना, राइट? एंड कैपिटल कहाँ ट्रांसफर होता है, बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट से, लिख के जाओ एग्जैक्ट। बिल्डिंग रियलाइजेशन डेबिट, फर्नीचर रियलाइजेशन डेबिट, आरडीआर रियलाइजेशन डेबिट, आरडी लिखा तभी भी चलेगा। फर्नीचर रियलाइजेशन डेबिट, डेटर्स रियलाइजेशन डेबिट, स्टॉक रियलाइजेशन डेबिट, बिल रिसीवेबल आल्सो रियलाइजेशन डेबिट, एंड कैश इज ट्रांसफर टू कैश अकाउंट के डेबिट साइड। क्लियर है? Yes or no? Next. Assets were realized as under
बिल्डिंग क्रेडिटर स्टॉक बिल्ड रिसीवेबल, ये सारे एसेट्स को आप रियलाइज कर रहे हो। एसेट्स रियलाइज मतलब एसेट्स आर सोल्ड, दैट इज एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्लीज राइट डाउन एसेट्स रियलाइज के सामने लिख देना अंडरलाइन करके कैश अकाउंट डेबिट, अभी जगह नहीं है तो आप सिंगल लाइन में एंट्री ऐसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक लाइन में एंट्री आपका हो जाएगा। समझा? एडजस्टमेंट नंबर नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज जहाँ पे एडजस्टमेंट है उसको अंडरलाइन करके आप लिख सकते हो। यस और नो? देन एनी डाउट इन दिस? आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, एंड गणेश agreed to take over the furniture for 10,000. Ganesh is a partner. Partner is ready to take over the furniture. Split means assets. तो गणेश ने assets को टेकन ओवर किया. Yes or no? तो assets टेकन ओवर हो रहा है मतलब एंट्री क्या आएगा? गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. Yes or no? लिखो वहाँ पे, शॉर्ट में लिखना, ज्यादा लेंथी मत लिखना. गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू और रियलाइजेशन अकाउंट, इतना लिखा तो अभी भी इनफ है. सही है? Then realization expenses amounted 2,000. मतलब क्या? realization expenses are paid. The entry will be realization expenses account debit to on cash account. I hope no doubt in this. Yes or no? Easy था सब, कर सकते हो. And by default compulsory we have to pay the outsider liability. Okay, अब outsider liability में क्या क्या चेक करो? Creditor and bill payable को compulsory पे करना है. लायबिलिटी को पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, दोनों के लिए एक साथ कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लीला, मंदा एंड कुंदा आर पार्टनर्स इन द फर्म Janki store sharing profit and losses in the ratio of the 3:2:1. Now we are having a three partner with the profit sharing ratio of the 3:2:1 respectively. On 31st March 2018 they decided to dissolve the firm when the balance sheet is as follows. ठीक है, balance sheet as on 31st March 2018. Okay, come to the balance sheet. Balance sheet as on 31st March 2018. Liabilities amount as well as assets amount. Creditor है 28,800. Okay, so creditor is a liability. It is transferred to realization account which side? Credit side. Bill payable realization credit. Capital account partners capital credit. Yes or no? Next one. Building, machinery, motor car, goodwill, investment, debtor, and stock. All these assets are transferred to realization account debit side. Yes or no? फिर क्या आता है? बैंक. बैंक कहाँ जाएगा बोलो? बैंक अकाउंट के डेबिट साइड. Yes or no? Building, machinery, motor car, goodwill, investment, debtor, and stock. All these assets are transferred to realization debit, and bank is transferred to bank account के debit side. Any doubt in this? Now next one. Leela agreed to take over the building at 1,23,600. Now listen. Leela is a partner. Partner ने assets को take over किया. तो partner is a receiver. Entry will be Leela capital account debit to realization. Please write down. Building के लिए entry आई है. Leela capital account debit to realization. उसके बाद मंदा took over the goodwill. मंदा ने goodwill को take over किया. Goodwill is assets. Yes, assets taken over by Manda. So entry will be what? Manda capital account debit to realization. But उसने goodwill taken over किया, stock taken over किया, and debtors taken over किया. तो तीनों के लिए एक ही entry पास करेंगे. Right now, Manda capital account debit to realization means please concentrate. Manda capital में लिखेंगे to realization. Realization में लिखेंगे by Manda capital, first asset, second asset, third asset. तीनों का total. और वो total अमाउंट पाँच है. मतलब यहाँ Manda. Next one. And आगे देखो. And agreed to pay creditor and bill payable. So Manda is a partner and she is also agreed to pay the liability. मतलब Manda ready है वो liability pay करेगी. तो Manda कौन है? Receiver की giver है. तो Manda capital credit. तो entry will be realization account debit to Manda capital. मेरे entry लिख लो फिर पुष्टि बता दो. Realization liability taken over by partner का entry आता है. Realization account debit to Manda capital. Okay, now please concentrate. Realization account के डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे yes or no, यहाँ लिखेंगे टू मंदा कैपिटल और दो लाइबिलिटीज है क्रेडिटर एंड बिल पेबल दोनों, और मंदा कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन डायरेक्टली टोटल अमाउंट बनता. समझा? नेक्स्ट फिर उसके बाद मोटर कार एंड
मशीनरी रियलाइज्ड, मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज हो रहा है मतलब 5180 में एंड 31680 में, तो एसेट्स आर रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब बैंक अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक और दोनों एसेट्स आएंगे। इन्वेस्टमेंट में टेकन ओवर बाय कुंदा एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 55450, इन्वेस्टमेंट इज द एसेट्स taken over by partner capital to realization, that is Kunda capital account debit to realization account, सही है। तो कुंदा कैपिटल में टू रियलाइजेशन लिखा जाएगा एंड रियलाइजेशन में बाय कुंदा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसका अमाउंट जो दिया है वो, and last adjustment is realization expenses amounted 6800, means we are going to pay the realization expenses. Entry will be realization expenses account debit to bank account. I hope no doubt in this. समझा कि नहीं समझा? Okay. Now listen it very carefully. At the end we have to pay all the liabilities. तो पहले liabilities को observe करेंगे क्या क्या है और उसमें से कितना liability taken over by partner और कितना paid, और नहीं paid क्या रहेगा तो खुद paid करेंगे। Creditor and bill payable both are taken over by Nanda, तो वो तो paid हो गया और बाकी कोई liability है ही नहीं, तो all liabilities are settled. Yes or no? अगर liability को पार्टनर ने टेकन ओवर किया है तो खुद से पेड करने का जरूरत नहीं है। ओके, मतलब कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो खुद से पेड करो, अदरवाइज समझा? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नहीं, रियलाइज मतलब सोल्ड होता है, उसमें पार्टनर का नाम नहीं आएगा। डायरेक्टली एंट्री कैश टू मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में लाइक दिस बाय बैंक और टोटल करके, समझ में आया? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर व्हाट, थर्ड। शैलेश एंड शशांक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बोलो? 3:2। So these are the two partners. Ratio is also given. Their balance sheet as on 31st March 2019 were as follows. Capital account of Shailesh and Shashank. ये सम आप नहीं कर सकते because यहाँ पे current account है, जो मैं खुद explain कर रही थी, इस सब को छोड़ो। Come to the question number what? 4 पे आ जाओ please. Asha, Usha and Nisha were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1, and the following is the balance sheet as on 31st March 2019. Balance sheet as on 31st March 2019. First step is to go to the liability side. Capital for Asha, Usha, Nisha transfer to partner capital credit (PCCR). Journal reserve partners capital credit on their profit sharing ratio. Yes or no? फिर creditor realization account credit. Asha loan is a partner loan, है ना? तो partner loan account के credit side लिखो वहाँ पे partner loan credit side. And bill payable realization credit RCR, the normal liability. Any doubt in liability side? Come to the asset side. Machinery investment debtor realization debit. RDD realization credit. Stock realization debit. लिखा? Okay. Now profit and loss account is a losses. जैसे profits होते हैं, जनरल रिजर्व प्रॉफिट है ना? वैसे profit and loss account अगर asset side में आए तो वो losses है। तो ये लॉसेस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा टू पीएनएल एंड तीनों पार्टनर में अगर दोनों पार्टनर में डिवाइड होगा उनके रेशियो के ऊपर, समझ में आया? लिखो वहां पे पार्टनर्स कैपिटल डेबिट ऑन पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर हो गया? मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा और ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर ऑल पार्टनर्स में डिवाइड होगा। एंड बैंक कहां जाएगा? बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। इस प्रॉफिट एंड लॉस को अंडरलाइन है तो स्टॉप अप करके रखो क्योंकि ये न्यू पॉइंट है, अभी तक नहीं था। सही है ना? नेक्स्ट वन, कम टू द एडजस्टमेंट। ऑन द अबव डेज द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर मशीनरी 90,000, स्टॉक 36,000, इन्वेस्टमेंट 42,000 and debtor 19,000. Assets are realized means what? Cash account debit to what? Realization कर सकते हो। Dissolution expenses is 6,000. Means it is a paid. Realization account debit to bank. Okay, मतलब cash. And goodwill of the firm realized. Means same goodwill is assets. Assets को realized किया. Bank account debit to realization. Yes or no? And observe हमने journal entries बोला है, but don't prepare a journal entries. Just prepare a ledger. Journal entry में खुद explain करो. Clear हो गया? Okay, but इसमें आपको खुद से क्या पे करने का है? Liabilities. Liability में
जाओ प्लीज, क्या क्या पे करोगे? क्रेडिटर आशा लोन बिल पे, हाँ या ना? ओके, आशा लोन को पेड करना है तो एंट्री क्या बनता है? आशा लोन टू बैंक, सही है। और अगर क्रेडिटर को लोन पेड करने का है, क्रेडिटर एंड बिल पेएबल को, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बिकॉज़ इट्स नॉर्मल लायबिलिटी। समझा? क्लियर हो गया? इजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.